नमस्ते दोस्तों। आज चलते हैं हम बद्रीनाथ दर्शन के लिए। बद्रीनाथ भारत के 4 प्रमुख धाम में से एक है। जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम, द्वारिका धाम और शेष में है बद्रीनाथ धाम। और ये उत्तराखंड में भी 4 धाम में से एक है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए हमको हरिद्वार, ऋषिकेश या तो देहरादून से साधन मिल जाती है। वहाँ तक ट्रेन और फ्लाइट का सुविधा है। फिर लेकिन हमारी यात्रा शुरू हुई थी भुवनेश्वर से। हम लोग भुवनेश्वर से डायरेक्ट देहरादून गए थे। फिर देहरादून से हम लोग हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जो संध्या आरती होती है गंगा माता की, वो देखने लायक होती है। वहाँ बहुत भीड़ लगती है। हम लोग थोड़ी सी लेट पहुँचे थे, इसलिए जगह नहीं मिली, पीछे हम लोग खड़े हुए। लेकिन अगर आप लोग 2-3 बजे से जाकर वहाँ जगह सिलेक्ट कर सकते हैं और नदी के किनारे वाले जो स्टेप है वहाँ बैठकर गंगा आरती की पूरी आनंद उठा सकते हैं। ये बहुत भव्य दृश्य होता है, बहुत अच्छा रहता है। ये भारत में इसका बहुत प्रसिद्ध है, बहुत माना जाता है आरती का। गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलता है, मन पूरा स्वच्छ पवित्र हो जाता है इस जगह पर। हम लोग बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हम लोग 2 दिन रख के हरिद्वार पर हर की पौड़ी पर हम लोग की गंगा आरती देखे। गंगा आरती बच्चे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा गंगा आरती। फिर हम लोग दूसरे दिन जो है फिर से आरती देखने आ गए थे। और उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा नज़ारा है गंगा जी के किनारे का। गंगा माता का यहाँ पर भजन होता है, कीर्तन होता है, उसके साथ आरती होती है। लेकिन लोग देख सकते हैं कितनी पूरी भीड़ लगी हुई है। ये पूरा जो बीच का दोनों तरफ गंगा नदी का धारा है और बीच में ये जो स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, गंगा आरती का दर्शन करता है। ये हर की पौड़ी का दृश्य है इवनिंग का। फिर हम दूसरे दिन सुबह वही हर की पौड़ी पर जाकर पूरे सवेरे हम लोग नहाए थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग नहाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग नदी में पूजा करते हैं, नहाते हैं। और फिर उसके बाद सब वहाँ पे जो चंडी माता का मंदिर है और मनसा देवी का मंदिर है, वो सब दर्शन करने जाते हैं। वहाँ जाने के लिए स्टेयर्स भी और रोपवे भी है। हम लोग रोपवे लिए थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लिया था हमारे पास। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। फिर हरिद्वार से हम लोग की यात्रा शुरू हुई बद्रीनाथ के लिए। हरिद्वार के बाद आती है ऋषिकेश, जो एक बहुत धार्मिक प्लेस है। यहाँ की बहुत सारे मंदिर है, मठ है, आश्रम है जो देखने लायक है। रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी व्यूज है। ये रास्ते का व्यू है। रास्ते में ऐसे ही शिव जी का बहुत बड़ा सा एक मूर्ति मिला हमको, जिस पर पास हम लोग रुके और तस्वीर लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा और भव्य दृश्य था यहाँ का भी। इतना अच्छा लग रहा था ये लोकेशन। हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे यहाँ पर। ये हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ही ऐसे शिव जी का मूर्ति है। और यहाँ पे हम लोग रुके, फ़ोटो खींचे, थोड़ा सा सब चाय वाय भी पी लिए थे। उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई आगे। फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई थी ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ के लिए। ये हम लोग की जाकर गाड़ी रुकी थी देवप्रयाग पर। देवप्रयाग एक संगम है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और गंगा नदी का यहीं से उत्पत्ति होती है। और ये जगह बहुत अच्छा, इसका मान्यता है, बहुत धार्मिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ भी लोग आते हैं, बहुत देर रहते हैं, देखते हैं, इस जगह का आनंद लेते हैं। ये देख सकते हैं दोनों कलर का पानी है। एक अलकनंदा नदी है और एक भागीरथी है। भागीरथी जो गंगोत्री से आती है और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है। और ये दोनों यहीं पर संगम होके यहाँ से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर पूरा पता चलता है ऊपर से कि ये पानी दोनों की कलर बिल्कुल अलग है, लेकिन यहीं से गंगा माता की उत्पत्ति होती है। यहीं से नाम बदल जाता है इनका। और ये आगे जाकर ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए पूरे गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए ये यूपी, बिहार होते हुए जाकर कोलकाता पर गंगा सागर पे मिल जाती है। गंगा नदी की वहीं पे समाप्ति है गंगा सागर पर, जो कोलकाता में है। और उत्पत्ति यहीं से होती है। लेकिन सब जानते हैं गंगोत्री से आती है, लेकिन गंगोत्री से गंगा नदी नहीं, गंगोत्री से भागीरथी नदी जो है आती है। और गंगा नदी की उत्पत्ति यहाँ देवप्रयाग से होती है। ये वहाँ से दूसरी तरफ से रास्ता है, स्टेयर से नीचे पानी तक जाने का। लोग वहाँ से घूमकर नीचे पानी तक जा सकते हैं और वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ लगता है। हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ रुके।
यहाँ से हमारा यात्रा स्टार्ट हो गया था बद्रीनाथ के लिए। हम लोग को रास्ते में और भी बहुत सारा व्यूज़ देखकर जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए थे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, रुकने का तो मन था लेकिन समय नहीं था हमारे पास। फिर हमारी गाड़ी जाकर रुकी धारा देवी टेम्पल के पास। धारा देवी अलकनंदा नदी के बीचों बीच टेम्पल है और इस टेम्पल का बहुत मान्यता है। ये बोला जाता है जिस दिन धारा देवी के टेम्पल और माता जी का मूर्ति को नीचे से ऊपर उठाया गया था, उसी दिन केदारनाथ पर वो जो फ्लड आया था जिस पे बहुत सारे जाने गई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी उस दिन, इसलिए इस मंदिर का बहुत मान्यता है। धारा देवी माता जी का दर्शन करने के बाद हम लोग जाकर रुके रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग के सामने ही हमारा होटल था, GNVN का जो गेस्ट हाउस है वहीं पर हमारा बुकिंग था। बहुत अच्छा था इसका नज़ारा, हम लोग के बालकनी से ही संगम पूरी दिखाई दे रही थी और ये संगम था अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर दोनों का। इससे आगे मंदाकिनी नहीं रहती, सिर्फ अलकनंदा नदी जो है जाकर आगे देवप्रयाग पर भागीरथी के साथ मिलती है। फिर हमारी यात्रा रुद्रप्रयाग से शुरू हो गया था बद्रीनाथ के लिए और ये बद्रीनाथ का जो चढ़ाई है, हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे इस गाड़ी से जा रहे थे। ये गाड़ी हम लोग के साथ हरिद्वार से आई थी, हम लोग इसी गाड़ी से जा रहे थे आगे। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, ये व्यू है पूरे हिल। हम लोग ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे थे, अभी पता नहीं कितना दूर था, 250 किलोमीटर करीब था रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की दूर जो डिस्टेंस है। पूरे व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग सब व्यू देखने में, एंजॉय करने में बिजी हो गए थे। इतना अच्छा नज़ारा था, सामने इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें दिखाई दे रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। ठंड बाहर बहुत ज़्यादा लग रहा था, हम लोग गाड़ी के अंदर थे तो हम लोग को ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर निकलना मतलब बहुत ठंड था इस जगह पर। आगे ये जोशीमठ का रास्ता है। जोशीमठ शंकराचार्य जो महापुरुष है उनका स्थान है। जोशीमठ बहुत अच्छी एक धार्मिक प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन बीच में बोला जाता है कि जोशीमठ थोड़ा दब रहा था, जो NTPC का काम हो रहा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इस वजह से यहाँ का पहाड़ में कुछ हलचल दिखाई दे रहा था बीच में। लेकिन हम लोग अभी जिस समय जा रहे हैं यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे दुकानें भी ओपन हैं, घर भी, सारे लोग भी अच्छे से है। कुछ देर के लिए यहाँ भी रुके थे, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह किए, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ उनका आश्रम है, मठ है, उस तरफ का अभी जो रास्ता था वो बंद था, क्योंकि वहाँ पे ही थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, जो पहाड़ दब रहा था बोल रहे थे, इसलिए शायद वहाँ का रास्ता बंद है। हम लोग तो बाईपास लेकर इसलिए बद्रीनाथ की ओर निकल गए। ये पूरी चढ़ाई का रास्ता है, लेकिन कहीं कहीं हमको नीचे जाना पड़ता था, फिर नीचे जाकर हमको दूसरी पहाड़ पे मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस करने के लिए नीचे कहीं पे ब्रिज बना था, तो कहीं पे रास्ता बना था। कैसे भी करके हम लोग बद्रीनाथ तो बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। और जो रास्ते का जो साइड का नज़ारा था वो बहुत ख़तरनाक था, देखने में भी डर लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घाटी है यहाँ पर। नीचे की जो नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना खाई है साइड में, रोड के साइड में, एक साइड में घर है, पहाड़ है, तो दूसरे साइड में पूरी खाई है। ये रास्ता बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, पहाड़ी वाला रास्ता ऐसा ही होता है। इससे पहले हम लोग जैसे वैष्णो देवी हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ऊटी हो गया, बहुत सारे प्लेसेस तो गए हैं, हिल स्टेशन वगैरह घूमे हैं, अच्छा लगता है पहाड़ी पर जाना घूमना। लेकिन इसका जो एक अंदर का जो स्पिरिचुअल होता है धार्मिक प्लेस का, ये अलग ही होता है। टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक प्लेस में यही रहता है डिफरेंस। यहाँ पर दिखने को भी अच्छा लगता है, मन भी पवित्र हो जाता है। फिर हम लोग को आगे ऐसे पहाड़ी मिला जिसके ऊपर बर्फ़ पूरा चादर बिछाए हुए था। हम लोग पहुँच गए थे बद्रीनाथ, कवाट अभी खुला नहीं था, अभी कल खुलने वाला है, इसलिए हम लोग माणा गाँव के लिए निकल गए थे। और ये रास्ता बद्रीनाथ से माणा गाँव के लिए है, जो 4 किलोमीटर के आसपास है। बद्रीनाथ मंदिर से माणा गाँव का डिस्टेंस, ये इंडिया का फर्स्ट विलेज बोला जाता है। ये रास्ते का पूरा नज़ारा है, बर्फ़ जो है ऊपर पूरा चादर जैसे। स्नोफॉल कल रात को बहुत हुआ है यहाँ पर, हमने सुना कि 1 फीट का करीब स्नोफॉल हुआ था, तो सुबह सब रास्ते की सफाई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। और ये सारे दुकानें हैं, चेक पोस्ट है, जैसे ये बॉर्डर है तो यहाँ पर फोर्स की चेक पोस्ट ज़्यादा है और सारे डिफेंस वाले यहाँ पर तैनात है जगह जगह पर। और ये सर कुछ लोकल लोग भी हमको मिले थे। शॉप सभी देख सकते हैं कि बंद है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। फिर भी टूरिस्ट बहुत सारे आ चुके हैं, अभी गाड़ियाँ सब, जैसे कि बद्रीनाथ बंद है तो सब लोग माणा गाँव की ओर ही आ रहे हैं।
सब लोग हमारी तरह ही सोचे कि आज माणा गाँव घूम लेते, कल भगवान बद्रीनाथ का दर्शन होगा। अभी हम माणा गाँव के पास पहुंच गए, लेकिन अभी भी 2 किलोमीटर के आसपास है माणा गाँव। देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा है, सामने बहुत अच्छा लग रहा था दिखने के लिए। ये तो वीडियो में शायद इतना कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन रियल में ये जगह जो देखे देखता रह जाए, इतना खूबसूरत है। कंस्ट्रक्शन की रोड की जो वर्क है, रिपेयरिंग वर्क है, वो बीच बीच में चल रही है, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ती है 6 महीने के लिए, तो सब चले जाते हैं नीचे। तो ये रास्ते की जो फिर 6 महीने बाद ऊपर सब आते हैं, तो ऐसे ही रास्ते का हालत रहता है, पूरा बर्फ़ बिछा रहता है। तो सफाई करने के लिए क्रेन्स और सारे मशीन वगैरह यहाँ पर यूज हो रहा है। कहीं कहीं की बर्फ़ को साइड करके ऐसे रोड के साइड पे पूरा रखे हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडिया का फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गांव माणा। ये पहले बोला जाता था कि इंडिया का लास्ट विलेज, लेकिन अभी यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि इंडिया का फर्स्ट विलेज। मतलब हम लोग अभी गांव के पास आ चुके हैं। सामने जो थोड़ा थोड़ा घर दिखाई दे रहा है, यही है माणा गांव। ये सारे ऐसे ही बर्फ़ पे, इसलिए यहाँ पे अभी पेड़ पौधे पे सारे पत्ते नहीं खिले हुए हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी पूरी। अभी जस्ट खुला है, 2 दिन पहले ही रास्ता खुला है। अभी कल भगवान जी का कवाड़ खुलेगा, सब भगवान जी का दर्शन करेंगे। फिर यहाँ के लोग का पूरा 6 महीने यहाँ पर रहना है। और ये सारे डिफेंस का जो एरिया है उस तरफ, अलकनंदा नदी के उस तरफ जो है डिफेंस का एरिया है। ये रास्ते के साइड में यहाँ पूरा बर्फ़ जमी हुई है। रास्ता भी कहीं कहीं पे डैमेज हो गया है, आप देख सकते हैं। हम लोग की गाड़ी इसलिए थोड़ा सा भी स्लो हो गया, क्योंकि रास्ते यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब है। तो कुछ देर के लिए हम लोग को ऐसे धीरे धीरे पूरे स्लो में यहाँ से जाना पड़ रहा है। लोग देख सकते हैं पैदल भी बद्रीनाथ से माणा गाँव के लिए कुछ लोग चलते थे, क्योंकि 4 किलोमीटर है। जो लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं या जिनको चलने का शौक़ होता है, जो यंग है, मतलब वो लोग चल के भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, इसलिए हम लोग को हमेशा गाड़ी का यूज करना पड़ा। नहीं तो चल के, अगर चलने में भी मज़ा आता है 3-4 किलोमीटर, ऐसी ठंड में तो मज़ा आ जाएगा चलने में, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि नज़ारा देखते देखते इंसान कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ देर रुके, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा रोड का कुछ कटिंग वगैरह सफाई हो रहा है, इसीलिए हम लोग को रुकना पड़ा। फिर हमारी गाड़ी आगे आ गई। और ये सारा पार्किंग किए हुए हैं, जो माणा गाँव घूमने के लिए आए हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ रखी है। ये सब पार्किंग प्लेस है माणा गाँव के लिए। ये आगे माणा गाँव है, ये पूरा पहाड़ के ऊपर है। माणा गाँव जाने के लिए गाड़ी नहीं जा सकती इसके अंदर, गांव बहुत छोटा है। यहीं पर सब बाहरी सब गाड़ी रहता है और सब पैदल ही चलते हैं उसके अंदर। इसके अंदर गणेश गुफा है, वेद व्यास जी का गुफा है, जहाँ पे उन्होंने महाभारत लिखा था। और आगे है सरस्वती रिवर, भीम पुल और स्वर्गद्वार के लिए रास्ता है। और उससे आगे वसुधारा जल मतलब वाटरफॉल है, और उसका भी बहुत मान्यता है कि वो पापियों के ऊपर उसका एक बूंद भी नहीं गिरता। लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। और ये देखिए अलकनंदा नदी का जो प्रवाह वो है, ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर अभी पूरी तरह से पिघला नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ पर। फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी को छोड़ दिए थे, और देख सकते हैं उधर भी सारे फोर्सेस के हैं। और ये हम लोग स्टार्ट कर दिए थे माणा गाँव के अंदर जाने के लिए। मेरे पापा आगे चल रहे हैं, मेरे जस्ट आगे हैं। और अभी देखिए ये सब छोटा छोटा घर है। घर छोटा छोटा है लेकिन है बहुत खूबसूरत, और सारे दीवार पे ऐसे ही पेंटिंग्स हुई है। थोड़ा थोड़ा शॉप्स, मतलब घर है क्या, सब दुकानें ही है। पीछे शायद एक एक रूम होगा, और सामने वाला सब दुकानें हैं। सारे वुलन का चीज़ और क्राफ्ट, जो हैंड एंड क्राफ्ट का जो होता है, सब आर्ट का भी सारे चीज़ यहाँ पे ये लोग बेचते हैं। सब अपनी हैंडमेड चीज़ सारे बेचते हैं। वुलन का हो गया, क्राफ्ट का हो गया, जो यहाँ के लोकल है वो सब यहाँ पे शॉप लगाए हुए हैं। और टूरिस्ट के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है और लगता भी है। वो सब लेकर आते हैं, हम लोग भी कुछ परचेस किए थे यहाँ से। और ये सारे घर अभी लॉक्ड है, क्योंकि सब ठंडी में 6 महीने पहले सब लोग यहाँ से, जैसे बद्रीनाथ का कवाड़ बंद हुआ तो ये लोग भी सब नीचे चले गए, क्योंकि इनका सब यहाँ पे 6 महीने इतना बर्फ़ में पूरा गाँव दब जाता होगा। फिर जब आते हैं तो फिर साफ़ सफाई करके अपनी घर की, अपनी जो सामान की सब साफ़ सफाई करने लगते हैं, रिपेयरिंग करने लग जाते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा सारा ब्लैंकेट है,
रजाई है सब धूप में डालने के लिए, सब बालकनी में डाले हुए हैं। अभी हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं और ये सब घर है, सारे पेंटिंग्स की हुई है, सब बहुत खूबसूरत है यहाँ का। यहाँ टाइम पास हो गया हम लोग का, पूरा एक दिन यहाँ पे माणा गाँव में चला गया, पता ही नहीं चला हम लोग यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा है कि अक्टूबर नवंबर में आना ठीक है, मतलब जैसे थोड़ा सा फ्लो में लोग आ जाते हैं तो सब कुछ सही से यहाँ पे सिस्टम से चलता है। ये आगे जाकर हमको सरस्वती नदी का दर्शन मिला। पूरे भारत में बोला जाता है सिर्फ माणा गाँव ही ऐसी जगह है जहाँ पे इस नदी का दर्शन होता है। सरस्वती माता यहाँ से गुप्त में चले जाते हैं, फिर जो आगे जहाँ संगम है जैसे प्रयागराज है, इलाहाबाद, वो सब सरस्वती नदी वहाँ पर गुप्त में है। गंगा जमुना नदी को तो दोनों दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नदी का वहाँ नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ यहीं पर ही माणा गाँव में सरस्वती नदी का दर्शन हो सकता है। ये भारत में सिर्फ एक ही प्लेस है माणा गाँव जहाँ पे इस नदी को दर्शन कर सकते हैं सभी लोग। जय सरस्वती माता। और ये अभी हम भीम पुल पर चल रहे हैं। ये भीम पुल इसलिए बोला जाता है, जब पांडव 5 भाई जब इस नदी को क्रॉस करके स्वर्ग द्वार के लिए निकले थे, तो ये नदी को क्रॉस करने के लिए भीम एक पत्थर को डाल दिए थे नदी के ऊपर, तो उसी पे पुल बन गया था। तो बहुत बड़ा सा पत्थर है एक, जिस पे एक पत्थर पर एक पुल बना हुआ है यहाँ पर अभी भी, क्योंकि सब अभी खुला है रास्ता, इसलिए सब भी रिपेयरिंग वर्क चल रहा है कुछ कुछ। और ये धारा है अलकनंदा का, एक छोटा छोटा वाटरफॉल है यहीं पे। सरस्वती नदी यहीं पे गुप्त पे चले गए हैं, और उनका उस तरफ जो है वो अलकनंदा है। ये सरस्वती नदी मतलब यहीं पे उनकी आरंभ भी है और यहीं पे वो गुप्त में चले गए हैं। और ये आगे जो दिख रहा है ये सरस्वती माता का टेम्पल है, जिनका अभी रिनोवेशन वर्क चल रहा है। फिर हम लोग गांव में थोड़ा घूमे, पूरा अच्छा गांव पूरा घूमकर देखे। गांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो गांव पर कुछ दूर घूमे, वहाँ पर चाय जो लिखा हुआ है इंडिया का आखिरी विलेज का चाय, वहाँ पर चाय पिए, वहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो ऐसे क्लिक किए और फिर सरस्वती माता का दर्शन किए। लेकिन यहाँ पर अभी उनका मुख बंद है, क्योंकि अभी कवाड़ खुलेगा तभी इनका दर्शन होगा। फिर अब हम लोग शाम को बद्रीनाथ के पास आ गए थे, अभी भी बंद है, कल सुबह दर्शन होगा। फिर हम लोग सवेरे जो है सबसे बात की कि कितने बजे आएंगे, सब लोग बोले 2-3 बजे से आकर सब लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है फर्स्ट डे है इसलिए। फिर हम लोग सोच लिए कि सवेरे बहुत जल्दी आकर यहाँ पर लाइन में लगेंगे ताकि अच्छे से दर्शन हो पाए। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे इधर उधर घूम लिए, उसके बाद रूम पर गए। लाखों में भक्तों की कल भीड़ होने वाली है, पता चल चुका है हमें। तो हम पार्किंग में ही गाड़ियों की भीड़ देखकर अंदाज़ा लग गया था कि कल बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ पर। बस लेकिन आज आ गए थे थोड़ा मंदिर के चारों तरफ घूमकर देखने का, क्योंकि कल हम लोग का रिटर्न भी है, तो इसलिए सोचे कि आज देख लेते हैं, कल पता नहीं कितनी भीड़ होगी और हम लोग को सही से दर्शन मिलेगा या नहीं, यही सब डर भी था मन में। लेकिन जो भी हो, हम लोग का सब कुछ आज का दिन तो अच्छा रहा, माना गाँव का विलेज भी अच्छा रहा और मंदिर में हम लोग का दर्शन भी हो जाएगा अच्छे से, ये मन में एक विश्वास है। फिर हम लोग होटल चले गए थे सोने के लिए, और रात को 2 बजे हम लोग उठकर आ गए थे। ये 2 बजे का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कैसा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बर्फ़बारी भी हुआ, और मेरा जो सपना था आज स्नोफॉल देखने का यहीं पर आकर पूरा हो गया। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब की कि मैं उस समय वीडियो नहीं कर पाई थी, सिर्फ फ़ोटो क्लिक है मेरे पास, और फ़ोटो में इतना अच्छा नहीं पता चल रहा है कि स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली स्नोफॉल हो रहा था और बहुत खूबसूरत था। फिर हम लोग ऐसे ही लाइन में खड़े रहे, 2 बजे से लेकर खड़े रहे। हम लोग सोचे 7 बजे कवाड़ खुलेगी तो 7 बजे दर्शन होगा, लेकिन भगवान ने हमारी परीक्षा ली। हम लोग दिन में 3 बजे तक खड़े रहे, उसके बाद हमारी लाइन लगी और हम लोग अंदर पहुँचे। ये मैं अंदर का थोड़ा सा वीडियो की थी, पूरा अंदर तो नहीं, लेकिन जो मुख्य द्वार है उसके अंदर वाला ही वीडियो है। ये नज़ारा है, ऐसे कुछ था। भीड़ तो बहुत थी, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग किया था। अंदर जाने के लिए करीब 12 घंटे हम लोग लाइन में खड़े रहे थे। पेशेंस भी नहीं था, लेकिन एक मन में विश्वास था कि यहाँ तक आए हैं तो दर्शन ज़रूर करके जाएंगे। और बेटा बेटी भी बहुत परेशान, लेकिन मानना पड़ेगा भगवान का आशीर्वाद है या मेरा विश्वास है, जो भी हो, भूखे प्यासे हम लोग पूरा 12 घंटे से ही खड़े थे। और सिर्फ मेरे पास 2 फ्रूटी थी, जिनको मैंने बेटे और बेटी के वो मैंने दिया था।
2 फुटी में ही वो लोग 12 घंटे पूरा खड़े रहे हैं। और मतलब परेशान तो बहुत हुए हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोले कि हमको चले जाना चाहिए, हम आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। मतलब बद्री विशाल जी का आप देख सकते हैं, ये अंदर का सारा व्यू है। सारे लोग भी फ़ोटो उठाने में व्यस्त है, क्योंकि सभी लोग वही लगभग 2-3 बजे से ही स्टार्ट हो गया था लाइन। सब लोग 2-3 बजे से आ गए थे। करीब 3 किलोमीटर की लाइन लगी थी पीछे पीछे। हम लोग तो 150-200 मीटर के बाद खड़े थे, लेकिन पूरी लाइन जो थी वो 3 किलोमीटर के आगे लगी थी। तो मतलब सबका दर्शन, मुझे लगता है कि जो सबसे पीछे होंगे उन लोग को रात के 10 बज गया होगा उन लोग का दर्शन करते हुए, क्योंकि हम लोग को तो 3 बज गया था दर्शन करने में। बड़ी मुश्किल से भगवान जी का दर्शन मिला। पहली बार हम लोग आए हैं और इतना मुश्किल से भगवान जी, जो भी हो, दर्शन देने के बाद सारी थकान मिट गई थी। ये लाइन में जब खड़े थे तब का फ़ोटो था। फिर हम लोग दर्शन कर लिए थे और हमारी यात्रा सफल हुई। जय बद्री विशाल जी।